फाइनली आप लोगों को वायरल प्रश्न का इंतजार था, वो घड़ी जो है आ चुके। बिल्कुल ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया गया। बिल्कुल ये आउट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। अगर यहां से आप लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो 100% अगर आप लोग फर्स्ट या फिर सेकंड सीटिंग में जा रहे हैं तो आप लोग को पूरी तरीके से जो ये सारे प्रश्न आ जाने वाली है। बिकॉज ये प्रश्न जो है बिल्कुल गिना चुना क्वेश्चन है। यही प्रश्न 100 में से 100% आप लोग को एग्जाम में आने वाले हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। पूरी तरीके से एकदम देख लेना है और एग्जाम में जाकर के बैठ जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि एक नंबर 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट किस स्कूल में अध्यापन किया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर का तो ए नंबर यानी क्या होगा, प्रयाग के मिशन स्कूल में। बिल्कुल ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है, पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए बिल्कुल ये ऑफिशियल जो है क्वेश्चन है, बिल्कुल ये अभी अभी जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा नंबर देखिए, रेल का टिकट खेल किसकी रचना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का, तो दूसरा का राइट आंसर सी नंबर का, यानी क्या होगा बालकृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। करेगी बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। बिल्कुल ये देखिए वायरल प्रश्न है और ये आउट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी उग्र यानी स्वभाव के व्यक्ति थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी, राइट आंसर क्या होगा बी नंबर ने 3 कहानियां लिखी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कि शहर के भीड़ से भरे बाजार से शुरू होती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा पार्ट नंबर का, तो सी नंबर अमृतसर से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। यहां पर कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर जर्मनियों के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग को यानी अभी जो कुछ टाइम पहले जो आपका एग्जाम होगा तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है। करेंगे जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान आंदोलन के लिए जेल गए थे। कितने बार गए थे। तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए कितने बार नहीं था यहाँ। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। करेंगे 8 नंबर, करेंगे जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो 8 नंबर का आंसर क्या सी नंबर नहीं हर्षुदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। रेणुका किसकी रचना है। तो रेणुका जो किसकी रचना, काफी जगह वायरल और आउट प्रश्न में अंतर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा सी नंबर का रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए ये अभी आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, जस्ट अभी जो कुछ टाइम पहले एग्जाम होगी ना तो ये आने वाला है। देखिए मालती के पति का क्या नाम है। तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा। तो सॉरी 2 नंबर नहीं होगा, यहाँ पर 12 नंबर होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से बोलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा ए नंबर महेश्वर करेक्ट आंसर, ये 10 नंबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कहरनामा कैसी कृति है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर क्या होगा मलिक मोहम्मद जायसी की यानी कृति है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। साहित्य लहरी रचना है। तो किसकी रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर नहीं सूरदास की, सॉरी हाँ सूरदास की। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सूर काव्य के 3 प्रधान विषय है। तो कौन से विषय थे। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर क्या होगा नहीं विनय भक्ति वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार करेक्ट आंसर सी नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। करेंगे तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो राइट आंसर क्या ए नंबर नहीं हुलसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। करेंगे कवितावली किनकी रचना है, किसकी रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 15 नंबर का सी नंबर यानी क्या होगा तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा। काफी वीवीआई है, बिल्कुल ये आउट क्वेश्चन है, अभी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर बी नंबर नहीं जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो कब हुआ। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर क्या होगा यानी 1909 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिए 18 नंबर का सी नंबर नहीं कार दुर्घटना में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह। तो बिखरे मोती कहानी संग्रह कौन से। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर नहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दूसरा सप्तक किसने लिखा था। तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर नहीं विद्या जो आले राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि संचय का संधि विच्छेद होगा। तो संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर नहीं क्या होगा सम जोड़ चय करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि यथोचित का संधि विच्छेद है। तो यथोचित का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर नहीं यथा जो उचित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा नीरव का संधि विच्छेद है। तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर नी जो रब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है। तो तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर
आंसर का बी नंबर यानी तथा जो अपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, तो अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर 26 करेक्ट आंसर सी नंबर यानी अति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि स्वागत में उपसर्ग है, तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी सु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रभुता में प्रत्यय है, तो प्रभुता में कौन सा प्रत्यय, तो 28 करेक्ट आंसर ए नंबर का ता करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ये वायरल प्रश्न है और आउट किया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए कुछ टाइम में पहले जो एग्जाम होगा ये क्वेश्चन आपके प्रश्न में आएगा। गायक में प्रत्यय है, तो गायक में कौन सा प्रत्यय, 29 करेक्ट आंसर बी नंबर का अक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बाँछे खिलाना मुहावरे का अर्थ है, तो बाँछे खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या 30 नंबर का, तो 30 का राइट आंसर सी नंबर का क्या अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा यानी काफी प्रयत्न करना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर 32 नंबर का ए नंबर होगा, ए नंबर का यानी लाभ के बदले हानि। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, सोमवार संज्ञा है, तो सोमवार क्या है, तो यहाँ पर 33 नंबर क्या होगा, यानी बी नंबर क्या होगा, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कहेंगे घर संज्ञा है, तो घर कौन सी संज्ञा, तो यहाँ पर राइट आंसर का बी नंबर जातिवाचक है। ठीक है, अब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कहेंगे राम कलम से लिखता है, यानी मैं से किस कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से 35 नंबर का सी नंबर यानी करण से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि गीला का विलोम है, तो गीला का विलोम क्या होता है, 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर सूखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उग्र का विलोम का, तो उग्र का विलोम क्या होता है, राइट आंसर डी नंबर यानी सौम्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि जागरण का विपरीतार्थक है, तो जागरण का विपरीतार्थक 38 नंबर का क्या होगा, ए नंबर यानी निंद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि भूत का यानी विपरीतार्थक है, तो भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो इसका 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, सी नंबर यानी भविष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कर्म का विशेषण है, तो कर्म का विशेषण क्या होता है, तो 40 का राइट आंसर सी नंबर का कर्मिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चतुर्थ शब्द है, तो चतुर्थ शब्द क्या है, तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर तद्भव है। ठीक है, चलिए अब देखिए हाँ अब अगला प्रश्न देखिए खिड़की शब्द है, तो खिड़की शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी देशज है। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल आउट प्रश्न है, यही प्रश्न आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए क्या है, बखूबी कौन समास है, तो बखूबी जो है कौन समास है, तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर यानी अवयवी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, रस भरा कौन समास है, तो रस भरा जो कौन समास है, 44 का बी नंबर का तत्पुरुष समास है। ठीक है, रसों से भरा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राजभवन समास है, तो राजभवन कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर का 45 नंबर का ए नंबर यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धर्माधर्म समास है, तो धर्माधर्म समास कौन सा समास होगा, तो 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर का द्विंदु समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 47 नंबर कहेगी त्रिभुवन समास है, तो कौन सा समास है, तो यहाँ पर त्रिभुवन जो है, यहाँ पर राइट आंसर 47 का क्या होगा, जल्दी से सी नंबर यानी द्विगु समास है। ठीक है, त्रिभवन। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो कहा न जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये क्या राइट आंसर होगा, तो यानी इसको क्या कहता है, जो कहा न जा सके उसको क्या कहता है, विवश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जो कहा सॉरी यहाँ पर है कोई जो कहा न जा सके उसको क्या कहता है, यानी अकथनीय कहा जाता है। ठीक है, जी बिल्कुल सी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी जिसका कोई नाथ न हो कहलाता है, तो 49 का राइट आंसर क्या, सी नंबर अनाथ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, वाक्य, तो कौन सा वाक्य है, तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर डी नंबर विनय पत्रिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी राधा स्तुति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला फटाफट से देखिएगा। चलिए 53 नंबर क्या करे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले, 53 का राइट आंसर डी नंबर यानी विनय के पद से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करिए, मानस की रचना कब हुई थी, तो मानस की रचना कब हुई थी, यहाँ पर 54 का राइट आंसर सी नंबर का यानी 1631 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, तो 55 का करेक्ट आंसर डी नंबर नाटक है।
ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या, शिरोमणि पिता थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, चुका भी नहीं हूं मैं रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 59 करेक्ट आंसर जल्दी से बोलने आप लोग को, तो ए नंबर यानी क्या, विनोद कुमार शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 60 का राइट आंसर ए नंबर यानी 16 जनवरी 1941 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या होगा कि 61 नंबर बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर 23 जून 1844 हो जाएगा, सॉरी 23 जून 1844 होना चाहिए, 84 नहीं होगा तो 44 होगा, ठीक है। चलिए सॉरी डी नंबर यानी 23 जून। चलिए जी अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर यानी भारत हिंदू युग है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 63 नंबर का, तो जल्दी से बोल सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलेगा यानी डी नंबर चंद्रधर शर्मा कुलड़ी की हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पुरानी हिंदी रचना है, तो यहाँ पर 64 नंबर का क्या होगा, तो डी नंबर का चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सिख राइफल के जमादार लैना सिंह का नंबर क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा 77, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी लालपुर में दी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी क्या होगा, मिर्गवाती, ठीक है, मिर्गावती, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, ये सारे प्रश्न आउट किया गया क्वेश्चन है, पूरी तरीके से देख लेना, यही प्रश्न आने वाले आपके एग्जाम में। अब देखिए पाठ में संकलित करबक कहां से लिए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 68 नंबर का, तो 68 का राइट आंसर बी नंबर का नहीं पद्मावत से लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस कवि के पूज्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 69 का, तो डी नंबर सूरदास के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर क्या होगा, राजापुर में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या जा रहा है, कि भक्त चरित्र की माला है, तो भक्त चरित्र की माला क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा, भक्तमाल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि सबके हित का वचन कौन कहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर का पाठ के अनुसार कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, यानी शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर यानी शिवाजी की, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी भूषण की, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी कहानी संग्रह है, ठीक है। चलिए अब देखिए सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 76 का राइट आंसर बी नंबर निराला की, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध की मां का नाम था, क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी पार्वती बाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मुक्तिबोध के पिता का नाम था, तो क्या नाम था? तो 78 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी माधव मुक्तिबोध, ठीक है, माधवराज मुक्तिबोध। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर कारा अधीक्षक, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि गांव का घर यानी कविता के कवि हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी ज्ञानेंद्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण की संख्या कितनी है? तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी नंबर यानी 2 है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पेड़ सब सेब पेड़ से गिरा वाक्य से किस कारक की विभक्ति है? तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी अपादान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परविशेषण कहते हैं, तो किसको कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 83 नंबर का, जल्दी से बोलेगा, तो 83 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी विशेषण की विशेषता, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लिंग भेद किसका रूपांतर नहीं होता है? तो लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? तो 84 का यहाँ पर ए नंबर का सर्वनाम का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 50 का यहाँ पर ए नंबर यानी भारतीय क्या होगा, भारतीय विशेषण, तो भारतीयों हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी कंठ तालु है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। तो 87 का यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी अनुस्वार, क्या होगा, अनुस्वार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, गाड़ी आती होगी इस वाक्य में काल कौन सा रूप है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का यानी वाक्य शब्द है। तो प्रश्नवाचक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ प्रश्नवाचक तो है नहीं इसमें, क्योंकि मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से ए नंबर नहीं कारणवाचक, हाँ बिल्कुल कारणवाचक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है। तो 90 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 90 का राइट आंसर विधेय विशेषण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है, कह रहा है कि कंकाल क्या है। तो कंकाल जो क्या है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी उपन्यास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, आंसू का यानी बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन क्या होता है, इसका राइट आंसर ए नंबर यानी क्या होगा, आंसू ही होगा। ठीक है, आंसू का आंसू होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि प वर्ण का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है। तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, सी नंबर यानी ओष्ठ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कबूतर निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि सध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर 95 क्या हो जाएगा, सी नंबर तालु हो जाएगा, श जो तालु से होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, च वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो 96 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी तालु से होता है। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए, यह गाड़ी मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोला 97 का। तो 97 का राइट आंसर शीन होगा, यह विधेय विशेषण करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, सॉरी बी नंबर होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि देखिए दौड़ना क्रिया है। तो दौड़ना जो क्या है, फटाफट से बोलेगा, दौड़ना क्रिया भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो दौड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 99 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। तो 99 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो राइट आंसर बी नंबर यानी आरबी है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर वही हो जाएगा, तो यानी पुर्तगीज है। मुहावरा किस भाषा का, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर तो देखिए इसका ही राइट आंसर आरबी ही होगा। ठीक है, इसका भी आरबी होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आरबी कहाँ पर, बी नंबर ही होगा। तो दोनों एक ही क्वेश्चन हो चुका है। देखिए अब आप लोग को 1000 प्रश्न देखिए कहाँ पर मिलेगा, जो आप लोग पढ़ करके पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी करेंगे। जो आपके टाइम बचा हुआ है उस टाइम में फटाफट से पढ़ लीजिएगा वो सारे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले गूगल में आना, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे और देखिए यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को इस तरह का यहाँ पर देखिए एक ऊपर में हेडिंग मिलता है, देखिए यहाँ पर है ना लिखा हुआ क्या है, यानी क्या है, ऑल सब्जेक्ट 1000 क्वेश्चन क्लिक हियर। और यहाँ पर आउट क्वेश्चन नीचे पे आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ से आउट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक करके आप लोग यहाँ से सारा सब्जेक्ट का आउट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाना है और आउट क्वेश्चन यहाँ पर से आप लोग को जो भी सब्जेक्ट चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।